हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है नरक से डरो, क्योंकि नरक बहुत ही भयानक जगह है। अगर आप एक मसीह विश्वासी हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको डेली रोज अपने जीवन को परखते रहना है, पवित्र जीवन जीने की लालसा लगाए रखना है। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, याद रखिए आप एक विश्वासी होने के बाद भी नरक में डाल दिए जाएंगे। क्यों नरक में डाल दिए जाएंगे? क्योंकि नरक में वो लोग जाएंगे जो यीशु के वचन के अनुसार नहीं चलते या उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण करते। लेकिन ऐसे भी लोग नरक में डाले जाएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास तो करते थे, लेकिन पवित्र जीवन उन्होंने नहीं जिया, यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चले। इसीलिए आज की वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक विश्वासी हैं और उसके बाद भी आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं, तो हो सकता है कि आप स्वर्ग नहीं नरक में डाले जाएं। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए आज के वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से आप एक आत्मा को बचाने में हमारी सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर नहीं करते, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर साफ साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, यहाँ परमेश्वर की मनसा क्या है? यीशु मसीह को संसार में भेजने का यही मनसा है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, वो अनंत काल का जीवन पाए, यानी कि स्वर्ग में जाए, नरक में ना डाला जाए। लेकिन आज के समय में बहुत सारे विश्वासी जो चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र जीवन नहीं जीते। ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलते हुए नरक की ओर जा रहे हैं। क्या परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह संसार में इसलिए आए थे, इसलिए बलिदान हो गए थे क्रूस पर, कि आप उस पर विश्वास करने के बाद भी नरक में डाले जाएं? नहीं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में यह है कि आप उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें और अनंत काल का जीवन पाएं, जो हम सबके लिए है। यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए भवन बना रहा है और वो आएगा और हम सबको लेकर जाएगा और हम वहां अनादि काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग पाप का जीवन जी रहे हैं। इसका 2-3 कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार शैतान आपके जीवन में पाप को लेकर आता है, आपके मन में व्यभिचार को डालता है, आपके अंदर बुरी लालसाओं को डालता है। यदि आप परमेश्वर के वचन में कमजोर होते हैं, तो आप शैतान की चाल में फंसकर उन चीजों के पीछे चले जाते हैं। दूसरा कारण यह होता है कि आपके जीवन में प्रार्थना और वचन की कमी होती है, जिसके कारण आप सही और गलत को नहीं समझ पाते हैं। कोई भी कुछ भी आकर आपको बोल देता, आप उसके संग चल देते हैं, बुराई में चल देते हैं, लेकिन एक मसीह होकर भी आप पाप का जीवन जीते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला वो ये है कि आज के समय में मसीहों के अंदर डर खत्म हो गया है। सबसे पहला, परमेश्वर का भय नहीं है, इसीलिए पाप कर रहे हैं। आप एक विश्वासी होने के बाद भी व्यभिचार करते हैं, आप एक विश्वासी होने के बाद भी बुरी चीजें करते हैं, आप एक विश्वासी होने के बाद, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी आज भी दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं आप एक विश्वासी होने के बाद भी, तो याद रखिए कि आपका अनंत काल का जीवन स्वर्ग नहीं नरक में होने वाला। मेरे प्रियो, याद रखिए, बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जिनसे मैंने बात किया कि आपको डर नहीं लगता, आप क्यों ऐसे काम करते, तो बोलते स्वर्ग और नरक कब बनने के बाद देखेंगे, अभी तो इस संसार में रहते हो, थोड़ा सा मौज मस्ती कर लो। मेरे प्रिय, याद रखिए, नरक कोई अच्छी जगह नहीं है। जैसे आपको लग रहा है कि स्वर्ग बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल सही बात है। बाइबल बताती है स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं। वहाँ अनंत काल तक हम शांति में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। वहाँ दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, मुसीबत नहीं होगी, सब कुछ परमेश्वर खत्म कर देगा। स्वर्ग में आनंद और खुशी ही खुशी होगी। लेकिन उसका विपरीत, उसके उल्टा, नरक में इस संसार से भी ज्यादा भयानक जगह है। वहाँ पर कभी भी आपका रोना बंद नहीं होगा, वहाँ पर आपका चिल्लाना बंद नहीं होगा, वहाँ पर आप तड़पते रहोगे, वहाँ का कीड़ा आपको काटता रहेगा, लेकिन कभी भी मरेगा नहीं। आपका शरीर में दर्द कभी खत्म नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि नरक में आपके लिए रजाई और गद्दे रखे हुए हैं, वहां पर एसी या कूलर है, पंखा लगा हुआ है, जहां पर आप आराम से रह लें? कोई बात नहीं, स्वर्ग से थोड़ा ही तो दिक्कत होगा। आपको क्या लगता है कि नरक ऐसी जगह है जहां पर स्वर्ग में बहुत आनंद है और नरक में थोड़ी सी दुख परेशानी ज्यादा होगी? कोई बात नहीं, काट लेंगे। संसार में भी तो दुख परेशानी झेल रहे हैं, वैसे नरक में भी झेल लेंगे। नहीं 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 नहीं,
इस संसार की पीड़ाओं से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक है वो नरक। बाइबल उसके बारे में साफ रीति से कहता है वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपके लिए रजाई गद्दे रखे हुए हैं, वो कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर आपको आराम करने को मिलेगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं उसका 19 अध्याय और 20 आयत में आप देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उनके सामने ऐसा चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाल दिए गए। आग की झील है वो और वो गंधक से जलती है। गंधक क्या होता है? ज्वालामुखी पर्वत में से जो लावा निकलता है उससे भी भयानक जो एक गंधक होता है जो जलता रहता वो है, उससे जलने वाली झील है नरक। आपको क्या लगता है वहां पर आपकी पीड़ा कम हो जाएगी? नहीं मेरे प्रियो, उस नरक से डरो। वहां पर आपके लिए बहुत दर्दनाक चीज होने वाला है। वहां आप तड़पते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। याद रखिएगा, अगर हम 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 14 और 15 आयत पढ़ते हैं, साफ साफ लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए जो अन्य जाति के लोग हैं और जो प्रभु में विश्वास करने के बाद भी पवित्र जीवन नहीं जिए सब, और जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, जो परमेश्वर के विरोध में बातें करने वाले, सब को ये अंधकार में डाल दिए जाएंगे, उस आग की झील में, गंधक से जलने वाले में डाल दिए जाएंगे। और 15 आयत कहता है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। आपका नाम जीवन की पुस्तक में है क्या? आप एक विश्वासी हैं, लेकिन क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है क्या? क्या आप एक चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन क्या आपका नाम जीवन के पुस्तक में है? आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है? अगर नहीं है तो आप आग की झील में डाले जाने वाले, याद रखिए। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 आयत जब हम पढ़ते हैं, साफ रीति से लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासी और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। यह दूसरी मृत्यु है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 कहता, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि तू अनंत काल का मृत्यु पाए, परंतु इसलिए भेजा कि तू अनंत काल का जीवन पाए। नष्ट होने के लिए नहीं, परंतु जीवन पाने के लिए आप बुलाए गए हैं। यीशु मसीह के पास आप इसलिए आए हैं कि ताकि आप अनंत काल का जीवन पाए। उस नरक से डरिए, वो बहुत ही भयानक होने वाला है। वहां की पीड़ा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वहां के दर्द आप सह नहीं पाएंगे, फिर भी आपको अनादि काल तक सहना पड़ेगा। इतने दिनों तक गिन नहीं सकते आप, कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों अपने जीवन को नाश कर रहे हो? पवित्र जीवन जियो, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलो। मेरे प्रियो, नरक बहुत भयानक है, वहां मत जाइए। परमेश्वर यीशु मसीह भी आपको बार बार चेतावनी देते रहे, अपने वचनों में बताते रहे। आज मैं फिर से आपको इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो प्लीज कृपा करके अपने जीवन को बचा लीजिए, अपनी आत्मा को बचा लीजिए। मत जाइए अनंत काल के नरक में। इस संसार में बहुत सारे लोग आपके कान की खुजली के अनुसार बोलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपको चेतावनी देते हैं नरक से बच जाओ, क्योंकि बहुत भयानक है। उस नरक का डर अगर आपके अंदर से चला गया ना तो आप नरक में ही मिलोगे। इसीलिए उस नरक का भय, परमेश्वर का भय आपके अंदर बना रहना चाहिए। याद रखिए, यीशु जल्दी से आने वाला है, बहुत जल्दी वो आएगा और आने के बाद न्याय भी होगा। और नरक में जो डाला जाएगा वहां पर किसी के लिए रजाई गद्दे नहीं बिछे होंगे, कंबल नहीं होगा, वहां पर एसी कूलर फैन नहीं होगा, वहां पर आग ही आग होगा। इसीलिए अपने जीवन को बदल लीजिए। अगर आप एक विश्वासी हैं तो भी अपने जीवन को परखिए। अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि यीशु के सिवा आपको कोई भी नरक से नहीं बचा सकता।